को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहूं आगे सैयनो ए चर्चा सब ऊपर। ए चर्चा सब ऊपर। जब भया बरस 11वां प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी राजी महाराज अपने चरणों में बैठाकर मूल मिलावे में से हमें ये खेल दिखा रहे हैं। लेकिन ये हमें सच्चा क्यों लग रहा है? क्योंकि ब्रिज रास से पहले हम कभी राज्य के साथ प्यार भरी बातें किया करते थे। द्वापर युग चला गया, कलयुग के भी 400 साल हमें यहाँ पर आए हुए बीत गए। कितने तन धारण कर लिए, 84 लाख योनियों के बाद हमें इतने तन मिले, फिर भी हम राज्य की पहचान नहीं कर पाए। अब 6 दिन की लीला का वर्णन इसमें आता है। पहले हम ब्रिज में आए, दूसरा रास में आए, तीसरा मोहम्मद साहब और चौथा सतगुरु देवचंद जी महाराज, श्यामा महारानी का, और 5वां राजी महाराज का खुद, और 6ठा दिन मोमिनों का। अब ये 6ठा दिन शुरू हुआ क्योंकि मोहम्मद साहब ने आकर के कहा था कि 1000 साल बाद बड़ी रूह श्यामा महारानी आएंगी। तो 9.25 साल पहले ही श्यामा महारानी का प्रकटन हुआ। उमरकोट मारवाड़, और मतू मेहता पिताजी का नाम है और कुंवर बाई माता जी का नाम। एक बार सपने में उन्होंने देखा कि चंद्रमा उनके मुख में समा गया, तो ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारे घर चंद्रमा जैसा लड़का पैदा होगा। तो वो उनका देवचंद जी जो है देवापी का जीव है, और 5 साल से ही उनके माता जी उनको श्री कृष्ण जी के सामने बैठाकर जो आंखें बंद करके ध्यान कराया करती थी। अब जब 11 वर्ष की उम्र हुई, सोचने की बात है, आज तो इतनी उम्र में हम शायद इतनी परिक्रमा कभी किसी ने नहीं करी हो, लेकिन वो 11 वर्ष की उम्र में छोटा सा बालक, 5वीं 6ठी पढ़ता, 11 साल का बच्चा, और कितना बड़ा होगा। हर रोज रात को 2 बजे उठ जाते हैं और घर से बाल्टी और डोरी लेकर और मग्गा लेकर जाते हैं, क्योंकि पहले आज की तरह तो बाथरूम होते नहीं थे। कुएं में से पानी खींच के नहाना, शुद्ध होके, और उनके गांव में एक पिंगल श्याम की मूर्ति थी, उसकी लगातार 1 पहर 3 घंटे परिक्रमा कर। आज भी हम 3 घंटे राज्य को नहीं देते होंगे, उनके पास बैठते नहीं होंगे। 3 घंटे परिक्रमा करना और फिर दंडवत प्रणाम करके कहना, प्रभु मेरी प्रणाम स्वीकार करो। 4 साल इस तरह से उन्होंने रोज 2 बजे उठना, और 15 साल की अब उम्र हो जाती है। नित्य हित
प्रदक्षिणा देवे एक पहर। एक पैर परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है, ये समझ लीजिए। एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर हम चलेंगे नहीं तो पैर जाम होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम परिक्रमा करेंगे तो दो फायदे हैं, एक तो शरीर भी ठीक रहेगा और दूसरा अर्जी भी राजी के चरणों में पहुंचेंगे। जवाहरदास महाराज जी लगातार परिक्रमा करते थे घूमट बंगला जी की, बहुत समय तक रहे वहां पर। कहते थे राजी मेरे को 25 पक्ष तो याद हो गए लेकिन नजर नहीं आ रहे। इसी तरह से सरकार साहब हम सब जानते हैं, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक घूमट बंगला जी की परिक्रमा चलती थी। तो परिक्रमा का बहुत महत्व है। देत परिक्रमा करम सब छूटे, करनी करम का चुनारिया धनी बड़े कृपाल, सो बुझिए मारिया तरलोकी का। हम पन्ना जी जब जाए ना तो घूमट बंगला जी की बाहर से परिक्रमा करें, 11 परिक्रमा भी नहीं हम कर पाएंगे, एकदम पांव थकने लग जाते हैं। और अगर हम लगातार आदत बना लेंगे तो तबीयत भी ठीक रहेगी, पेट भी सही रहेगा। इसलिए ये बात हमें एक एक बात से कापन लेनी है। और जहां जहां देवचंद जी जाए हम उनके साथ साथ चले, हमें पता तो लगे हमारी श्यामा महारानी हम सुंदर साथ के लिए कितने कष्ट सह रहे। कई कसने कसे अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सही। अब एक पिता अगर बोरी ढोने से काम करे और सेठ बन जाए, बच्चे क्या दोबारा बोरी ढोने से काम करेंगे? वो तो जहां जितना पैसा उसको आगे और बढ़ाएंगे। इसीलिए हमें एक एक बात का विचार करना है। फिर दंडवत करके मेहनत करें अति जोर, और फिर दंडवत परिक्रमा करते हैं। रतनपुरी में सबको याद है, सरकार साहब अर्जी के बाद दंडवत परिक्रमा रतनपुरी मंदिर की किया करते थे। जो उस समय थे वो तो ये सारी बात जानते हैं और आंखों से भी सबने देखा है। दंडवत परिक्रमा का बहुत फायदा है। दई प्रदक्षिणा अति घनी, करूं दंडवत प्रणाम, सऊ सात न मनोरथ पूर्जो, मारा धनी श्री धाम, मनना मनोरथ पूर्ण कीदा, मारा अनेक बार, वारने जय श्री इंद्रावती, मारा आत्म ना आधार। इंद्रावती जी ने कभी दंडवत परिक्रमा नहीं करी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये जो मैं दंडवत परिक्रमा है ये सुंदर साथ के लिए अर्जी बन जाए कि सौ सात ना मनोरथ पूर्जो, मारा धनी श्री धाम। जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करो। आज हम किसी के लिए 5 बार पाठ करके फल उसको नहीं देते, लेकिन इंद्रावती जी कह रही हैं मैं जितना भी कुछ कर रही हूं उसका सारा फल मेरे सुंदर साथ को मिले। ये थी इंद्रावती जी की आत्म। एक कारण नहीं था जो राज्य उनके हृदय में आकर विराजमान गए। उन्होंने कभी बिहारी जी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करी। और हमारे किसी के साथ भी छोटी सी कोई बात हो जाए, जेल में उन्होंने भिजवाया। उनकी पत्नी का धाम गमन फूलबाई जी का बिहारी जी के कारण हुआ, कितने कष्ट सहे, उन्होंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। उस देश में साध संत आवत नहीं कोई, राजस्थानी इलाका है, कोई साध संत आता नहीं है। जलकसनी देख के कहू न आवन होए, क्योंकि जल की कमी है और जितने संत पुरुष हैं उनको सबसे पहले 2-3 बार नहाना होता है, पानी की उनको बहुत जरूरत होती है। तो जहां पानी की कमी होती है वहां वो लोग जाते नहीं हैं। एक बेर मत्तू मेहता संग आए हते कछ देश। अब देवचंद जी का दिल जो है ना अपने यार दोस्तों के साथ नहीं लगता था। वो एकांत में बैठे रहते थे और वो सोचते थे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, एक पार ब्रह्म कौन है। उनकी माता जी ने उनके पिता को कहा देखो देवचंद जी अब 15-16 साल के हो गए हैं और आप देखो इनका मन तो लगता ही नहीं यार दोस्तों में, तो इनको ना कारोबार सिखाओ, इनका ध्यान बटेगा। और फिर दूसरा इनके लिए कोई लड़के भी देखो।
पहले तो बच्चों की शादी हो जाती थी जल्दी जल्दी, अब वो इनको एक बार कच्छ देश ले गए। उनके पिता मत्तू मेहता क्या करते थे, उमरकोट से बैल और ऊंट घोड़े खरीद के भोजनगर में जाकर के कच्छ में जाकर बेचा करते थे। तो जब ये वहां पर गए तो इन्होंने देखा भी जगह जगह मंदिर है और जगह जगह चर्चा चल रही है। आज राजी भी हमें कह रहे हैं भजन जितने मर्जी बोल लो, वाणी गाएं जितना मर्जी सुन लो, ते माटे तमें कौसार आज कहूं एक अनुपम बात, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ। चर्चा जरूर सुननी चाहिए, किसी की भी सुनो, वो बात तो राज्य की करेगा ना। इसलिए चर्चा के साथ ही हमारी आत्म को बल मिलता है। इसलिए वो देखा जगह जगह चर्चा हो रही है। अब कहने लगे बस मेरे को तो यही चाहिए था, जहां मैं रह रहा हूं उमरकोट वहां तो कोई आता ही नहीं है, तो मैं जैसे भी है अब कच्छ देश आऊंगा। पिताजी तो 3-4 दिन के बाद वापस आ गए। अब उन्होंने पिताजी को कहा मैंने कच्छ जाना है, तो पिताजी ने उनको डांट लगा दी, अभी तो बच्चा है, अभी पढ़ाई तेरी पूरी नहीं हुई, काम काज कर, अब ये कोई उम्र थोड़ी है, तेरे माताजी भी तो घर में रह के पाठ पूजा करते हैं, तू भी घर कर। डांट दिया। कहने लगे ऐसे तो बात नहीं बनेगी। राजा के यहाँ गए, वजीर से पूछा, हाँ भाई पता लगा कि राजा के लड़के राजकुमार की शादी होनी है। उस समय राजकुमार को नहीं ले जाते थे, रास्ता बड़ा खतरनाक था जहाँ शादी होनी होती है और डाकुओं का डर है, इसलिए राजकुमार की तलवार का पूजन करके उसको ले जाया जाता था। वजीर ने कहा भाई हमने जाना तो है, हमारे पास तो 200 घोड़े हैं और ऊंट सवारी हैं, तुम्हारे पास क्या सवारी है? कहते मैं तो आपके कदमों पे कदम रख के आ जाऊंगा। कहते बिल्कुल गलत, हम तेरे को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि रास्ते में कोई 19-21 घटना हो गई तो हमें राजा सजा देगा। फिर सोचने लगे मैंने इनसे किस लिए पूछना है, तो घर जाके तैयारी करने लगे। एक बक्सा, एक बहुत बड़ा थैला ले लिया कि रास्ते में जाना है, चावल है, घी है, खांड है और शक्कर है, जो भी सामान, छोटा छोटा लोहांडा है, कटोरी है, थाल है, भाई आटा गूंदना पड़ेगा, ये सब सामान रख लिया। एक छोटी सी तलवार भी रख ली। पिता ने कहा था कि भी कोई रास्ते में चोर मिलेगा, अगर कोई मिल जाएगा तो मैं उसको मार दूंगा। अब तैयारी कर ली। अब जिस दिन बारात जानी थी थोड़ा आराम करने के बहाने लेट गए। अब जिस टाइम बारात जानी, माता पिता बाहर बैठ के सलाम मशवरा कर रहे हैं, भाई इसकी शादी करें, ये नहीं तो काम नहीं आएगा। अब जब वो हटे, बारात तो चली गई। अब इन्होंने अपनी जगह तकिए वगैरह रख के ऊपर चादर डाल दी ताकि माता जी को लगे कि मैं सो रहा हूं। अब जब पूछा कि भी बारात कहाँ गई, कहते वो जा रही। अब पटका बांध लिया। पटका बांधने से हिम्मत ज्यादा आती है और आदमी दौड़ ज्यादा लगा सकता है, तो दौड़ने लगे। अब कहाँ राजा के घोड़े और कहाँ ये पैदल, दौड़ते 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 रात हो गई, अंधेरा हो गया। अब कितनी की देर दौड़ लगाएं, एक बच्चा ही तो है 16 साल का। अब एकदम पेट में भी दर्द होने लगी और मेंढक जरा सा टर करे तो भी सब एकदम आदमी डर जाए, भाई जंगल है, घना अंधेरा है। तो इतनी देर में सोच रहे अगर कोई चोर आ गया। अब राजी ने परम धाम से देखा मेरी श्यामा महारानी और उसके पेट में दर्द हो रही है, तो उन्होंने जैसा भाव लिया था राजी ने वैसे ही पठान का जो है भेष बना लिया, दाढ़ी मूछ रखे, बर्छी हाथ में लेकर आने लगे। अब तो देख के इनको और डर लगने लगा। तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार, एकदम डर गए। और क्या दिल में आया, ये चोर मोको मारेगा नहीं बचने का ठौर, अब तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, ये चोर मेरे को मार देगा आज। मेरा
कछु ना चले मुझ गई दिस और। क्योंकि पिताजी ने पहले ही कहा था मेरे रास्ते में चोरों का डर है, अभी मैं किसी भी हालत में बच नहीं सकता हूँ। इतने में आए गया होए गई मुलाकात। इतनी देर में वो शख्स उनके पास आ गए। देखत ही दहशत भई वह कहने लगा बात। अब ये तो गुमसुम हो गए, आके वो क्या कहने लगे? ए भेष सिपाही का कमर कटारी तलवार। कमर में तलवार है, मोटाली हाथ बरछी ऐसो भेष लावन हार। राजी महाराज ने ऐसा भेष धारण किया। मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार। आते ही सबसे पहले राजी ने क्या कहा कि वे लड़के जो ये तलवार टंगी हुई है ना, ये मेरे को दे दो। मुंह मूंदा दहशत से कछु ना आयो विचार। अब डर गए, पहले तो सोच रहे थे मैं तलवार से लड़ाई करूंगा, अब होश हवाश गुम, इतना डरावना स्वरूप देख करके और फौरन तलवार निकाल ली। तुरंत तलवार छोड़ के दी हाथ में श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो तलवार किसको दी? श्री राज के हाथ में दे दी। कहाँ छोड़ तू गाठड़ी ये बातें देखी न काज। और कहा ये जो गठड़ी है इसमें जितना भी सामान है ये गठड़ी भी मेरे को दे दे। तब जाना मुझे मारेगा उन्होंने कहे सुकन। अब तो बचने की उम्मीद नहीं, तलवार भी ले ली, गठड़ी भी ले ली, अब बस ये तलवार से मेरे को मार देगा। बिछाए पिछोड़ी सुआए तब कांपने लगा मान। नूरी पटका राजी ने अपना खोल के नीचे बिछा दिया। क्या दिया? ये लड़के इसके ऊपर लेट जा। बरछी हाथ पकड़ के एक सांथल पर दे पाए। बरछी हाथ में ले ली। अब वो कहने लगे भाई तेरे पेट में दर्द हो रहा है ना। अब वो सोचते कि इनको कैसे पता मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन होश हो तो बना, वो तो ये लग रहा है कि ये मेरे को मारेगा। तो क्या लगे हाँ इधर हो रहा है। तो राजी महाराज ने बड़े नरम नरम अपने चरण कमल वहां जांग पे रखे और पूछा भाई जो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था ठीक हुआ है? फिर पूछा क्या खबर सूल मिटा आकार। फिर कहने लगे ना इधर है। फिर दूसरी तरफ भी उन्होंने अपने चरण रखे। फिर कहते हैं अब आराम है, तो फिर उठ के खड़े हो गए। तब उठे खड़े भय श्री देवचंद्र जी ऐसा किया विचार। अब सोचने लगे डाकू तो है लेकिन रहम दिल है, मारने से तो बचाया, अपने यहाँ कोई नौकरी कराएगा तो मैं नौकरी कर लूंगा। पिछोड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर। अब देखो राजी महाराज हमारा बोझ भी खुद उठाते हैं, इतना प्यार करते हैं। दुनिया में इतना प्यार कोई करेगा? जितना मर्जी कर लो। इसलिए अब देखिए इनके आगे बिहारी जी तक का पूरा बोझ राजी ने उठाया, गांव जी भाई और उनके परिवार वालों। अब वो जो पिछोरी थी अपने हाथ से देवचंद जी को बांधी और कहा मेरे साथ चलते आओ। तब जाना श्री देवचंद्र जी ये मारे नहीं क्यों कर। ये मारेगा नहीं, ये चोर जो है अच्छा है, बंदी खाने रख के करेगा गुलाम। गुलाम बनाएगा। चलो मैं तो भी परमात्मा को खोज लूंगा। मारने से तो बचाया अब क्या करावे काम। चलो मारने से तो बचाया, जो काम कराएगा मैं कर लूंगा। मिल दो यहाँ से चले रहा में अत जोर। अब रास्ते में राजी ने और तो धार्मिक बातें करनी नहीं थी, भी करेंगे तो इसको शक हो जाएगा। तो पूछने लगे भाई तुम्हारे माता जी का क्या नाम है? देवचंद जी ने कहा कुंवर भाई। पिताजी का क्या नाम है? मत्तू मेहता है। कौन सी जगह से आए हो? तो अपना उमरकोट गांव है वहां का मैं रहने वाला हूँ। कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं? तो वो सारी बातें करते गए। फिर खबर देश की पूछने लगे सुकन। देश की संख्या कैसी है, कितनी है, राजा कैसा है,
और वजीर कैसा है, कैसा राज चल रहा है। कई ऐसी बातें लौकिक है, यही पूछे विचार। ये लौकिक बातें पूछ के टाइम पास करने लगे। यूं करते पूछत चले, पंथ करते जाए। और इस तरह से वो मंजिल आ गई जहां तक पहुंचाना था। रात रही थोड़ी बाकी, सात को पहुंचे धाए। सुबह के 3-4 बजने तो कहने लगे, अब तो पता लग गया था इस लड़के का नाम देवचंद है। कहने लगे देवचंद वो देखो, क्या यही तुम्हारे साथी हैं? अपना पटका वापस ले लिया, उनकी गठड़ी और तलवार उनको दे दी। तलवार छोड़ के देखे तेरो साथ। तलवार भी दे दी, गठड़ी भी दे दी। भाई देख, क्या यही तेरे साथी हैं? पीछे फिर के देखई, मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। अब पीछे देखा तो कोई था नहीं, तो रोने लग गए कि मेरा किसने हाथ पकड़ा था। जब तक तो कोई सामने होता है ना, तब तक तो हमें अवगुण नजर आते हैं। जब शरीर छोड़ के चला जाता है ना, तो उससे अच्छा कोई और होता नहीं। अब रोने लगे, मेरा किसने हाथ पकड़ा था। ये तहकीक मेरा खाविंद, क्यों मिलाप याद करते। अब यही मेरा खामिद है। विलाप करके रोने लगे। फिर कहता बिचारिया, मेरे ए तो है सिर पर। ये मेरे सिर पर है, इसलिए मुझे घबराना नहीं है। जहाँ कहूँ मैं डर हूँ, ये छोड़े नहीं क्यों कर। मैं जहां भी जाऊंगा मैं इनको खोज लूंगा। ये तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजर। ये एक पार ब्रह्म मेरे साथ हैं। भले अब कहाँ जाएंगे, खोज ले इन पर। अब मैं खोज लूंगा, अब मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब सन्मुख चले साथ को, आवत रोके तीन। अब जब सामने गए, चौकीदार खड़ा था। उसने कहा भाई तू कौन है? तो कहने लगे भी मैं कायस जाति का हूँ, वजीर भी कायस जाति का है, वो मेरे को जानते हैं, मैं उमरकोट का हूँ। तब ले चले सिरदार पे, उन्होंने पूछे सुकन। अब वजीर ने क्या पूछा? तुम क्यों आए हमको मिले, बड़ो अचरज भयो मान। सारे हैरान हो गए कि राजा के घोड़े कहाँ और कितनी मुश्किल से हम लोग पहुंचे हैं, और तुम पैदल कैसे आ गए? तब जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, आए चले जैसे वांग। बस तुम्हारे कदमों पे कदम रखते हुए मैं पहुंच गया हूँ। सबों बड़ो अचरज पाए के, कई खोलो कमर। हैरान तो बहुत हुए। देखिए, बताना नहीं चाहिए कभी भी, ये हमें सिखापन मिलते हैं। नहीं तो कहते मेरे को परमात्मा ने इस तरह से भेष बदल के पहुंचाया। छिपके सायब कीजे याद, खासल खास नजी की स्वाद। कुछ भी हमें अनुभव भी हो तो वो भी हमें बात कहनी नहीं है। वे पुने डेरा डांडी पछाड़ी, कोई थाक जलावने पर। अब वो कायद वजीर ने कहा भाई ऐसा देवचंद, अभी भोजन बन रहा है और तुम हमारे साथ भोजन करो। तो कहने लगे देखो मैं अपना लाया हूं, मैं खुद अपने हाथ से बनाता हूँ। तो वो नाराज होने लगे, भाई अगर तुम अपने हाथ से बनाना है तो आप हमारे से कच्चा सामान ले लो, चावल है, घी है, खांड है, आटा है। तो वो उन्होंने ले लिया और फिर रसोई बना के तैयार कर ली। तब सीधा तिनका लिया, करी रसोई तब। उनका सामान सारा लेके, एक बच्चे ने कितना खाना था, थोड़ा थोड़ा सामान लेके रसोई तैयार कर ली। जास रूप को दर्शन पायो थे, ताको रसोई रोगाई सब। वो जो सिपाही चोर के भेष में आए थे, शक्ल तो ध्यान थी कि कैसी शक्ल है, तो उनका ध्यान करके, अब लगन जड़े चौकी थोड़ी बोलना था, तो उनका ध्यान करके फिर प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेके पौड़ रहे, फिर के उठे जब। 2 घंटे सबने आराम किया, तो ये भी 2 घंटे आराम करने के बाद वजीर ने एक ऊंट वाले से पूछा भाई तुम्हारे पास कितनी सवारी है? उसने कहा 4 है, कि 5वां इसको भी शामिल करो। और इस तरह से ये कच्छ पहुंच जाते हैं। और अब वो तो अपने रास्ते चले गए शादी कराने, जहाँ भी जाना। अब ये यहाँ से खोज शुरू होती है। हम वाणी गायन भी करते हैं ना,
खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। सतगुरु कहीं और से नहीं आए, राजी ही सतगुरु बन के आते हैं। अगर हम सतगुरु का चेहरा हटाएं तो पीछे कौन खड़े हैं? राजी खड़े हैं। तभी कहा सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अनिष्ट चलने रहूं। तो सतगुरु ही आए थे, राजी महाराज जी भेष बगल के आए और सतगुरु देवचंद जी को मंजिल पार कराई। अब कहो कच्छ देश की पहुंचे आप आए जीत। अब कच्छ देश में कैसे इन्होंने खोज की, एक एक मंदिर कैसे गए, संन्यास मत कैसे लिया, राजा जिनको मानते थे वहां पर खोज शुरू करी। लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए। एक मंदिर का 84 मूर्तियों वाला एक खाना बना है, उसमें राम भगवान की मूर्त है, पर्दा किया हुआ है। एक सीता माता की मूर्त है, उसको पर्दा किया हुआ है। ऐसे हनुमान जी की है। 84 मूर्तियां थी। जो भी भगत आता घंटा बजाता और कहता मेरे को हनुमान जी के दर्शन करने हैं, तो पुजारी जी वो पर्दा हटाते, दर्शन करते, भोग जो लेके आता वो थोड़ा सा रख के बाकी उसको दे देते। अब सतगुरु देवचंद जी 4 साल तक लगातार मूर्ति पूजा कर चुके थे। उनको पता था इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहने लगे पुजारी जी यहाँ चर्चा किस टाइम होती है? उसने कहा पहली बार आए हो क्या? जहां पर साक्षात परमात्मा रहते हो वहां चर्चा का क्या काम है? तो इनका दिल नहीं माना, मंदिर छोड़ के आगे बढ़े। मने माने नहीं रहा ना आवे नजर। क्योंकि आगे वो 4 साल मूर्ति पूजा कर चुके थे, उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कोई दिन रहे दिन में फिर उठे खोजे ऊपर। कुछ दिन रहे फिर आगे खोज के लिए बढ़ चले। आए खोजे सन्यासी बड़े डिम्बधारी। बड़े बड़े सन्यासी डिम्बकधारी। और फिर उनके पास गए। वो कहने लगे भाई हम ऐसे अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते, पहले तुम हमारे से गुरु दक्षिणा लो, पहले हमें गुरु बनाओ, धारण करो, फिर हम आपके ऊपर मेहनत करेंगे। देवे नाम सुमरण नेच कर गिरहो तो मैं। पहले हम नाम सुमरन देंगे। उन्होंने नाम सुमरन दिया लेकिन उससे भी कुछ प्राप्ति नहीं हुई। वो तो सिर्फ दंड बैठक और योग आसन और नासिका में धागा डाल के मैं ही ब्रह्म, इस तरह से उन्होंने सारा समझाया। कुछ दिन रहे, उनके लंगोट भी धोए, सब कुछ किया, लेकिन उससे आत्म को करार नहीं मिला। कोई दिन तहाँ रहे फिर चले जागा और फिर उससे आगे और बढ़ चले। बड़े डिम्ब कन फटे चले गए 3 ठोर। फिर वो कन फटियों के पास भी गए लेकिन कहीं पर भी मन माना नहीं। वे राजगुरु कहावते बहुत चेले तिनको। अब वो सोचने लगे राजा कहाँ जाता है, कि राजा तो समझदार है, लेकिन वो तांत्रिकों के पास, राजा को तो चाहिए भाई हमें शक्ति मिलनी चाहिए, तो वो तांत्रिकों के पास गए तो वहां भी नहीं दिल माना और दत्तात्रेय की भी कथा सुनी। इन बात मस्जिद में मुल्ला की करी सोबत। और मस्जिद में भी गए, वो भी 3 मेहराबें, एक बड़ी मेहराब, एक छोटी, एक इधर छोटी, वहां भी चर्चा करी लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। कछु ना पावही कोई दिन रहे तीत। कुछ दिन वहां भी रहते हैं, दिल को चैन नहीं मिला। और ब्राह्मण भेष कई और भेष सब ठोर। कोई ब्राह्मण है, कोई और बड़े डिम्बकधारी हैं। लगातार 4-5 साल तक इस तरह से जाते रहे लेकिन दिल को चैन नहीं मिला। खोजत ही फिरत रहे मेहनत करी जोर। मेहनत करी, इसलिए सुंदर साथ जी आज हमें मूर्ति पूजा और संन्यास मत और इधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि राज जी ने हमें करके दिखा दिया, श्यामा जी ने हमें सब कुछ करके दिखा दिया। इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। फिर भोजनगर आए 3 शहर में। अब भोजनगर में उनके पिताजी के गुरु हरदास जी रहते थे। आग तो पहले वो जा नहीं रहे थे, उनको पता है अगर मैं गया
तो मेरे पिताजी को बुला लिया जाएगा, फिर मेरे को पकड़ के वो जबरदस्ती ले जाएंगे। अंत में जब हार गए फिर भोजनगर गए और उनकी सांचवटी देखी कि गर्मी का मौसम है तो सादे सादे कपड़े पहनाने हैं। दो मूर्तियां थी उनके पास, एक बालमुकुंद की और एक बांके बिहारी की, और बड़ी सेवा भाव से सेवा करते हैं। दिन में जब भी शौचालय जाएं, बाथरूम जाएं, तब नहा के फिर मंदिर जाते हैं और खुद भी 3-4 बार नहाते हैं, मंदिर भी 3-4 बार धोते हैं, और कथा भी वहां चलती है, भजन भी बोलते हैं। तो इसलिए वहां पर रुक गए। वे थे राधा बल भी सेवत कारज आता में, और वो सेवा करते थे आत्म की गरज के लिए। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार, आत्म को चैन मिला। ये सांचवटी देख के करने लगे विचार, और कहीं नहीं रुके। यहाँ पर क्यों रुके? दिल ने पूरी गवाही दी, सांचवटी देखी कि इनकी रहनी बड़ी उत्तम है। आज जो भी कोई सुंदर साजी नया आएगा ना, पहले हमारी रहनी और व्यवहार देखेगा कि ये लोग कैसे हैं। आगे अब हम सुनेंगे ना, श्री जी साहब की देखना, जो भी आते थे उनके व्यवहार को, उनके प्यार को देख के रुकते थे। अगर हम उनके साथ किसी से गुस्से से व्यवहार करें, उनके साथ प्यार से बात ना करें, तो कोई नहीं रुकेगा मंदिर में। तो इसलिए उनकी सांचवटी, उनका प्यार देख के यहीं रुक गए। इनकी मैं सेवा करूं वस्त्र ग्रहो इनसो, भाई अगर किसी से कुछ लेना है ना तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा का बहुत महत्व है। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना सुध सुपन ना साक्षात। सेवा का बहुत महत्व है, तन से, मन से, धन से, जो जैसे भी कर सके उसका बहुत महत्व है। तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोबत मां, दिन रात अपने गुरु भाव से उनकी सेवा करने लगे। नित्या ने चर्चा सुने जाए बैठे सोबत, और चर्चा भी सुनते हैं। गुरु जी के रात को चरण भी दबाने हैं और उनके लिए पानी भी कुएं से खींच के लाना है, नहलाना भी है, मंदिर को खुद साफ करते हैं। और रात को जब सो जाते हैं गुरुजी, तब उनके घर के बर्तन, झाड़ू पोछा भी सदगुरु देवचंद जी अपने हाथों से करते हैं। जब ए मत्तू महते सुनी धाय के आए तीत, अब यहाँ से गुरुजी ने उनके पिताजी को चिट्ठी लिख दी कि भी आपका बेटा यहाँ आ गया, बिल्कुल ठीक है, आप आ जाओ। तो दोनों माता पिता वहां आ गए। नसीहत जो कहने हती सो कह के थके सब, अब सारी बिरादरी इकट्ठी कर, एक ही बेटा, अब वो भी सन्यासी बन गया। अब माता जी को तो चैन नहीं, तो रो रो के बुरा हाल है। अब क्या करें? जैसे तैसे मन को समझाया, खूब कहा चलो चलो, कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब हार के वो भी अपना सारा सामान जो है बैलगाड़ियों पे लाद के यहाँ ले आए, भोजनगर में रहने लगे। अब सबने कहा भाई एक ही बात है, इसकी शादी कर दो। शादी होगी तो फिर ये घर में टिकना शुरू हो जाएगा। हरदास जी की सेवा करें मनसा वाचा कर में, और मन से, चित्त से उनकी सेवा करने लगे। कछु शक ना लिया वही रहे आत्म के धर्म में, शक का कोई मतलब ही नहीं, किसी तरह से कोई कमी भी देखते हैं तो शक नहीं लाते हैं। देख साचे हरदास जी इनको मन में देव नाम सुमरन, अब वो भी बच्चे तो नहीं थे कि भी बचपन से मैं बांके बिहारी और बालमुकुंद की सेवा कर रहा हूँ, तो इतनी सेवा तो कोई नहीं करता। पहले क्या था, हरदास जी राजा के यहाँ नौकरी करते थे। एक बार राजा ने उनको बिंद्रावन किसी काम से भेजा, तो जब वहां गए तो बिंद्रावन में बालमुकुंद और बांके बिहारी की मूर्तियां देखकर रोने लगे, कहने लगे अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो इन्होंने भोजनगर में ही अपना मंदिर बना लिया घर में और वहीं पर रहने लगे। राजा ने बड़े संदेश भेजे कि सारा खर्चा, रहने के लिए मकान भी दूंगा, इतनी तनख्वाह भी दूंगा, लेकिन कहने लगे मुझे लालच नहीं है, मैंने तो अपना समय बिहारी जी को रिझाने में बिताना है।
तो इसलिए वहीं रहने लगे। अब ये भी इधर सदगुरु देवचंद जी भी उनकी सेवा करने लगे। ऐसो विचार करके एक दिल में लिया देन। अब गुरु जी सोचने लगे इतनी सेवा करता है, इसको मैं नाम सुमरन दे दूं। मत्तू मेहता विचार करें, क्यों डारो माया में। अब उधर से मत्तू मेहता ये सोच रहे हैं भाई इस बच्चे की मैं शादी कर दूं। एक छोर सगाई करके ब्याह को धरायो देन। आजकल तो लड़के लड़कियां लव मैरिज कर लेते हैं, पहले ऐसा नहीं था सिस्टम। माता पिता जहां कर दें बिना देखे ही शादी हो जाती थी। माता पिता ने लील बाई लड़की देखी और वहां सगाई पक्की कर दी, इनको नहीं बताया। ये बताया तो भाग जाएगा छोड़ के फिर, और शादी की तारीख पक्की कर दी। ये तो घर में सिर्फ 3 घंटे रहते थे, इनको पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है। 21 घंटे मंदिर में रहते थे, इसलिए पता ही नहीं मेरी शादी है। रिश्तेदार आए हैं, पहले हमने सुना था ना रिश्तेदारों को देख के इनको आग लगती थी, किसी से बात ही नहीं करते थे, तो इसलिए उनको पता नहीं लगा। अब गुरु जी ने कहा भाई नाम सुमरन देना है, जाके भद्र बेश हुआ। वही दिन था उत्तम है, लेने को नाम है सुमरन। भाई शुभ दिन तो एक ही होता है, उसी दिन शादी है और उसी दिन नाम सुमरन देना है। भद्र भेख होता है, श्री देवचंद्र जी विचार किया मन। अब राधा बल्लभी मार्ग में जब भी नाम सुमरन हो तो भद्र भेख होना पड़ता है। हरदास जी ने पूछिया तुमको नाम सुमरन देवे आज तुम्हें हम नाम सुमरन देते हैं, क्या इससे पहले तुमने कोई गुरु धारण किया? कहते हैं हाँ किया है, संन्यास मत का। अब हरदास जी ने कहा ऐसे करो, उस नाम मंत्र को एक कागज पर लिखो और एक पेड़े में उसको डाल दो और रोटी बना के सन्यासी को दे दो, तो ये मंत्र उसके पास चला जाएगा। कहने लगे आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपका मंत्र छोटा है तो वो मेरे दिल में समा जाएगा, अगर आपका मंत्र बड़ा है तो वो मेरे दिल में टिकेगा नहीं। हरदास जी कहने लगे भाई देवचंद, जितनी तुम्हारी बुद्धि ऊंची है ना, मैं मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। सुन ऐसी बात है हरदास जी, बड़ो जो पायो सुख, बड़े सुखी हो जाते हैं। दियो नाम सुमरन, देखो स्वरूप सन्मुख। अब वो बहुत ही आत्म भाव से पूजा करते थे। कहते थे देवचंद आप सामने देखो, बाल के बिहारी और बाल मुकुंद की मूर्ति को देखो, मेरी तरफ ना देखो। और आज के बाद तुमने मंत्र का जाप करना है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। ये वल्लभाचार्य मार्ग वालों का मंत्र है। लेकिन जितने भी वल्लभाचार्य मार्ग वाले हैं सब वृंदावन यहीं जाते हैं। वो ये सोचते नहीं मंत्र क्या कह रहा है, नित्य विलास, इस ब्रह्मांड का तो लय हो जाएगा। और ब्रिजराज की लीला तो यहाँ ईश्वरी सृष्टि की हुई है, हमारी अखंड ब्रिजराज की लीला तो योग माया में है, और अखंड है सबलिक के कारण और महाकारण में। अब ये विचार नहीं करते, आज जितने भी हैं सब वृंदावन में यही पर ही जाते हैं। अब वो कह रहे भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। अब जब मंत्र देने लगे तो कहा भाई ऐसा है देवचंद, मैं मंत्र तो दे रहा हूं लेकिन तुम्हें गर्दन काट के देनी पड़ेगी बदले में। देवचंद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप मंत्र बोलो। मैंने कटारी ले ली, एक तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले वो भी सस्ता सौदा था। सतगुरु की इतनी महिमा है क्योंकि परमात्मा को मिलाने वाला अगर सच्चा सतगुरु है, वाणी में भी कहा महामती सोई गुरु कीजे, जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। जो हमें राज्य के सन्मुख करे वो सच्चा सतगुरु है। इसलिए सतगुरु की बहुत महिमा। कहने लगे देवचंद गर्दन नहीं काटने, सिर्फ एक बात है, आज से अपनी मैं पना छोड़ना है। क्यों? संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, एक पग डंडी पग धरे कोटि यज्ञ समान। जब हम संतों से मिलने जाते हैं
एक कदम घर से बाहर निकालें तो करोड़ यज्ञ हो जाते हैं। ये दूसरी वाणियों में लिखा हुआ है। और हम तो राज्य से मिलने आते हैं, तो सोचें हम एक कदम अगर घर से निकालेंगे तो कितना फल मिलेगा। और हम एक महीना जो लगातार आएगा उसके तो बारे नहीं आ रहे हैं। फिर आप देखो उसकी रहनी कितनी परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि लगातार जो बैठक में आने का आनंद है ना, उसका मुकाबला नहीं है। ए रखो तुम्हें दिल में सुमरो करे विश्वास करके इस मंत्र का जाप करना। सखी भाव होए भजियो उपदेश करके लेकिन इसका भाव क्या लेना है? मैं उनकी सखी हूँ, मैं उनकी गोपी हूँ, और वो बालमुकुंद और बांके बिहारी मेरे प्रीतम है। विदा दई तीन घर को देखा मत्तू मेहते। अब मत्तू मेहता ने देखा तो रोने लग गए, क्योंकि बच्चा शादी है, आज सारी बिरादरी इकट्ठी है और वो सिर्फ बाल मुंडवा के आ गए। तो कहने लगे मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। बच्चा बाल कब कटाता है? जब माता पिता गुजर जाए। तूने तो जीते जी मार दिया। एक ऐसो काम है कि चाहिए श्रृंगार और आज तो इसके ऊपर श्रृंगार होना है, तेरे को दूल्हा बनना है। रोए पीटे दुख पाए के खींच डराए कहे सुकने। रोए बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता था, अब बाल तो आने नहीं थे। सिर पे रुमाल रख के जैसे तैसे शादी हो गई। लीलबाई धर्मपत्नी का नाम है, बहुत भाग्यवान है, लेकिन उसको भी सुख नहीं मिला। क्यों? 21 घंटे मंदिर में रहते हैं बताइए, और 3 घंटे घर में रहते हैं। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होए। और खटपट हर रोज होती है। क्यों? अब माता पिता देख रहे हैं, बहू बेचारी अकेली बैठी है और ये इनको कोई परवाह नहीं है। श्री देवचंद्र जी हरदास जी की सेवा करते हैं सोए। और दिन भर रात ये तो अपने गुरु जी की सेवा में लगे हैं। रहे सोबत हरदास जी की 2 पहर रात लगे। 2 पहर और रात तक उनकी सेवा में है। 1 पहर सिर्फ घर जाते हैं। रहे 1 पहर घर अपने, पिछली रात रहे जब पहरे। अब देखो चौपाई से सुनिए, 1 पहर पिछली रात 12 बजे जाते हैं और 3 बजे फिर आके क्या करते हैं? तब हरदास जी के मंदिर पर दीक्षिणा देवे मेहनत जोर। और फिर 3 घंटे 3 बजे से लेके 6 बजे तक घर की परिक्रमा करते हैं। देखिए परिक्रमा का हर जगह कितना महत्व है। और घर में कितना रहते हैं? सिर्फ 3 घंटे। तो घर में लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा? तो अब इस समय अब जो हरदास जी थे भाई, उनकी तो उम्र बढ़ती जा रही है। अब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो 1-2 बार रात को बाथरूम करने के लिए उठना ही पड़ता है। अब जब उठे तो देखा भाई अंधेरा है, ये घर की परिक्रमा कौन देगा? तो कहना है भाई कौन है तू, और इस तरह से घर के चारों तरफ क्यों घूम रहे? अब पहले तो देवचंद जी सोचे मैं अब क्या बोलूं, अब बोलना पड़ेगा, गुरुजी आवाज लगा रहे। तो कहने के घबराइए नहीं, मैं देवचंद हूँ। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कहा गीताए हैं हाँ मैं आ गया हूँ, आप फिक्र ना करें। सवर पहचाना हरदास जी आए श्री देवचंद्र जी तुम कीत। और दरवाजा खोला और कहा अरे भाई अभी तो थोड़ी देर पहले तुम गए हो। कहते हैं गुरुजी ऐसा है, मेरे को समय का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि अब सेवा करें आत्म गरज, किसी को जता नहीं रहे, इसलिए ये सिकापन हमारे लिए है। सेवा करें ना जना वही अपनी आत्म के कारण। सेवा करें ना जनावी अपनी आत्म के कारण। अगर हम निर्मल भाव से सेवा करते हैं, निर्मल भाव से परिक्रमा करते हैं, फल मिलता है। उसके लिए 4 चीजों का परहेज हर एक जगह वाणी में कहा। पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली शराब दारू, और इसके अलावा किसी पर भी बुरी नजर नहीं होनी चाहिए। दिखावे नहीं काहू को समझावे अपना मन। किसी को दिखाते नहीं और अपने जो कमी है उसको दूर करते हैं। हरदास जी सुन के कही है माफक परवान। अब वो चुप हो गए, भी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। ए नित प्रदीक्षिणा दे वही और दिन की सेवा करे जाने। और
फिर देखो रोज प्रदक्षिणा दे रहे हैं और सेवा भी पूरे सारे घर के जूठे बर्तन। हमारी श्यामा महारानी सोचिए, उनके घर के जूठे बर्तन और सारे कपड़े, सारा आंगन, सारे कमरे, सारी सफाई करनी है। एक दिवस हरदास जी थे सेवा में होशियार। फिर क्या हुआ, एक दिन सेवा में थे, अब इनको सेवा में भी रखने लगे। बाहर बैठे रहते थे, कहते थे देवचंद ये सामान ले आओ, तो फौरन ये लाकर उनको वो सेवा में हाजिर रहते थे। तब एक शकस को मारा बिच्छू ने जोर। पहले बिच्छू भी इतने मोटे मोटे होते थे, अगर किसी को मार ले तो समझो सांप ने डस लिया तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन इनके पास झाड़ा होता था, जो भगत लोग होते थे ना, वो मंत्र फूकते थे जिससे जहर उतर जाता था। और वो मुसलमान का बेटा था, जवान बच्चा 20-21 साल का, जैसे ये बच्चे छोटे बैठे हैं। अब एक चारपाई पे डाल के उस बच्चे को ले आए और जोर से बोले, ओ हरदास बाबा जी जल्दी आइए, हमारा बच्चा मर रहा। अब उस समय हरदास जी सेवा में थे, सोचने लगे अगर मैं सेवा ही करता रहा तो बच्चा तो मर जाएगा। फौरन पर्दा करके दौड़े, देवचंद जी को सांस लिया और जाकर के देखा भी ये तो मरने वाला है। फौरन उसका मंत्र पढ़ा और फूंक मारी, थोड़ी सी बच्चा सावचेत हुआ। फिर दूसरी बार मंत्र पढ़ा तो फिर वो उठ के थोड़ा बैठ गया। तीसरी बारी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और सब ने भाई चरणों में प्रणाम किया। भाई दान दक्षिणा तो पैसे की, कपड़े की सब कर रहे हैं, आपने हमारे बच्चे को जीवन दान दे दिया, जीव दान दे दिया, हम आपका ये एहसान नहीं उतार सकते। अब वो चले गए, जो भी वो लाए सामान समून उनको दे गए दक्षिणा। फिर कहने लगे देवचंद ये बड़ा परोपकारी मंत्र है और इसको मैं आज तक किसी को नहीं दिया, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बड़े ध्यान से समझने की बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बार जीव जन्म लेता है, श्रीमद् भागवत कह रही है, लाख बिच्छू डंक मारते हैं तब जीव का जन्म होता है। और जब हम शरीर छोड़ते हैं, कोई भी जीव जंतु लाख बिच्छू का दर्द सहते हैं तो मृत्यु होती है। 84 लाख बार इतना दर्द सहने के बाद हमें एक बार ये मानव तन मिला है। और वो बिच्छू का दर्द मिटाने का सिर्फ मंत्र है, हल्का सा मंत्र है। तो देवचंद जी ने कहा गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, जो आप कहोगे करूंगा। वो हमें जो पहले आपने मंत्र दिया है, भजमन श्री बिंद्रावन कुंज बिहारी नित्य विलास, वो 1 लाख बिच्छू के डंक का मंत्र है। वो जोरा बार है, ये हल्का सा ये जोरा बार है, वहां ये टिकेगा नहीं, इसलिए मैं ये मंत्र नहीं लूंगा। सोए मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख है। ये मंत्र तो हल्का है, पहले आपने जो मंत्र दिया वो लाख बिच्छू का दर्द दूर करता है। सो मंत्र जिन उर में रहे ताए कैसे समाए। वो मेरे दिल में है तो ये छोटा सा मंत्र कैसे रहेगा। तब हरदास जी रीझ के सिफत करी बनाए। अब हरदास जी उनके सवालों का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। ये श्री देवचंद्र जी ये बुद्ध हम में नहीं लगा रे। ये बुद्धि भाई हमारे में नहीं है। जो तुम्हें कहते हो सो हम में नहीं विचार। जो तुम्हारी जहाँ तक सोच है मेरे में नहीं आती है। इन बात कई बीत के भई माहे भोजनगर। भोजनगर की बहुत घटनाएं हैं, ये हल्की सी घटना बताई गई है। श्री देवचंद्र जी सेवा करें पड़े ना कहूँ खबर। देखो देवचंद जी सेवा करें पढ़े ना कहूँ खबर, किसी को पता ही नहीं लगता है। एक दिन फिरते घर को देखे झरोखे पर। एक दिन फिर उन्होंने देखा कि परिक्रमा कर रहा है। देखा श्री देवचंद्र जी को फिरते बुला लिए ऊपर। फिर बुला लिया, क्या नबी मैंने तो जाना तुम एक दिन परिक्रमा करते हो, भाई इतना बोझ मैं नहीं सहन कर सकता, क्योंकि प्रदक्षिणा करनी चाहिए सिर्फ इष्ट की, वो तो सह लेंगे, मैं इतना पाप नहीं सहन कर सकता। इतनी सेवा से प्रसन्न होके कहने लगे मैं तुम्हें आज परमात्मा बांटता हूँ, मेरे पास 2 मूर्तियां हैं, बाल मुकुंद जी मेरे से ले लो। तुम सो कहा कहते हो
क्या मांगत हो मुझसे? मैं आज तुम्हें बाल मुकुंद देता हूँ। तब हरदास जी ने कहा मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद। तुम घर जाके तैयारी करो और कल आके मेरे से बाल मुकुंद ले जाओ। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए। मैं छोड़ना तो नहीं चाहता आपके चरण, पर आपका जो हुक्म है पालन करूंगा। सोई हमें करनी करें सेवा जो सोए। वही मैं सेवा करूंगा। श्री महामती कहे साथ जी ये बीतक भोज नगर। अब कैसे आकर के उन्होंने बाल मुकुंद जी साक्षात दर्शन देते हैं, वो प्रसंग सुनने का है। और आगे इनके और कहो बीतक पहचाने पर। अब पहचानो ये बाल मुकुंद जी कौन है। यह समय हरदास जी एक दिन को ठहराए कर। दिन तय हो गया, उन्होंने रात को क्या किया, बाल मुकुंद और बांके बिहारी की सेवा की और ताला मार के चाबी अपनी जेब में रख ली। अगले दिन जब सुबह उठे तो देखा बाल मुकुंद वहां पर है ही नहीं। बड़े परेशान हो गए, पत्नी को बुलाया, घर में सारी खोज भी की, लेकिन वो तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब देवचंद जी भी आ गए, वो भी परेशान, कहने लगे गुरुजी आप फिक्र ना करो, मेरे में एक कमी थी जिससे भगवान नाराज है। कहते हैं नहीं, जब तक मेरे को बाल मुकुंद जी दर्शन नहीं देंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। सुंदर साथ जी ये बड़ा विशेष समझने का है, जो नए साथी हैं वो भी इस बात को सुने। बाल मुकुंद कृष्ण जी 11 साल 52 दिन वाले हैं कौन, आज हमें समझना है। अब सारा दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना किसी ने पानी पिया, बच्चों के लिए व्यवस्था कर दी। रात तक रोते रहे। 2 बजे क्या हुआ, प्रसाद न लियो घर में भयो बीतीत दिन। ताए बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन। 2 बजे रात को आंखें बंद करके बैठे, साक्षात बाल मुकुंद जी ने आके दर्शन दिए। अहो प्रभु जी कहाँ गए हते हम ढूंढत कल पे मन। प्रभु जी आप कहाँ चले गए, हम तो आपको सुबह से ढूंढ रहे हैं। कहे हम तो उतई बैठे हते तो तुम क्यों न दियो दीदार। हम तो वहीं बैठे थे। तो देवचंद हरदास जी ने कहा तो फिर दर्शन क्यों नहीं दिए। कहे तुमों को पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार। तुम्हें पता ही है देवचंद जी कौन है, मेरे को इनके घर में पधराते थे। सो तुमको इन्हें स्वरूप की भाई नहीं पहचाने। तुम्हें पता नहीं है कि ये देवचंद कौन है, इसलिए आज भी हम किसी के तन को ना देखें, उसकी रहनी को देखें कि वो बंदा उसके अंदर कौन है। वो उन्होंने नहीं पहचाना कि तेरे को स्वरूप की पहचान नहीं। ये पार ब्रह्म की अर्धांगिनी श्यामा महारानी की शक्ति इनके अंदर है और इनके पार ब्रह्म ने हमें अखंड किया। ये विष्णु भगवान है बाल मुकुंद आज की तारीख में। आज समझिए, अगर आज हम कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलते हैं या बाल मुकुंद जी की मूर्तियां घर में रखते हैं तो समझो आप वैकुंठ से आगे नहीं जाओगे। मैं नहीं कह रहा। ये बाल मुकुंद जी कौन है, सब बोले विष्णु भगवान। इन कभी आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को अखंड मुक्ति नहीं मिली। पहली बार क्योंकि इन्होंने राज्य के लिए ब्रिज में जब ब्रह्म लीला हुई तो विष्णु भगवान ने उनके लिए तन धारण किया था और राज्य महाराज ने उनको अखंड किया था। अब वही विष्णु भगवान बाल मुकुंद के रूप में आके समझा रहे हैं कि ये जो है देवचंद नहीं है, ये श्यामा महारानी है, अर्धांगिनी है उनकी। हम इनका एहसान नहीं उतार सकते हैं। मैं इनकी सेवा न सह सकूं एहसान। और ब्रह्म से मैं सेवा अपनी करूं ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जो दिलगीर होए श्री देवचंद्र जी ये बात सुन के। अगर दिलगीर हो जाए तो बांके बिहारी के वस्त्र देना, मूर्ति नहीं देना, नहीं तो मैं दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। अब प्रभु जी तुम्हें कहाँ हो, कहीं में बैठा हुआ ही ठोर। कहते हैं मैं तो वहीं बैठा हूँ, पर एक बात सुन ले, आज देवचंद घर से चल पड़े, तू भी चला जा यहाँ से और आज उसको प्रणाम नहीं करने देना। पहले तू उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना, वो तुम्हें अपने हाथों से उठाएंगे, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और फिर वस्त्रों की सेवा दे देना। कहा ए श्री देवचंद्र जी कहाँ खबर कहो मैं तुम्हें। मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब ये हरदास जी चले गए
और जाकर के वो देवचंद जी इनको प्रणाम करते हैं तो हरदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। और सदगुरु देवचंद जी ने उनको कहो गुरु जी आप ये क्या कर रहे हो? कहते हैं भाई मेरे को तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं है, मुझे माफी दे दो। मेरे को बाल मुकुंद जी ने दर्शन देके तुम्हारे स्वरूप की पहचान कराई है, उनको आगे का रास्ता पता नहीं है। बाके बिहारी के वस्त्र तुम मेरे से ले जाओ। आज दिन लगे हम सेवते कबू दरस नहीं साक्षात। आज तक पूजा करते इतना समय हो गया, कभी मेरे को बाल मुकुंद ने दर्शन नहीं दिए। जो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दई, और आज तुम्हारे स्वरूप की पहचान करा दी है। और मेरी सेवा करण को इन देवो तुम जेने। और अब सेवा करने मत देना, उन्होंने कहा है, नहीं तो फिर दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। जो हो श्री देवचंद्र जी दलगीर तो दीजो वस्त्र सेवन। मैं तुम्हें आज बांके बिहारी के वस्त्र दे दूंगा। तब पूछा श्री देवचंद्र जी पाए बाल मुकुंद तो मैं। कहते हैं चलो मैं दिखाता हूँ। तो दोनों जने आ गए। अब आज हरदास जी के दिल में था कि सिंहासन पर बैठा के मैं देवचंद जी की सेवा करूं, लेकिन उनका नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर दोनों ने इकट्ठे भोजन किया। श्यामा महारानी सदगुरु देवचंद जी ने बड़े प्यार से रोका और फिर उनको वस्त्रों की सेवा दे दी। और कैसे कल राजी महाराज बाल मुकुंद बन के उनको दर्शन देंगे और फिर कैसे 14 साल श्रीमद् भागवत होगी और कैसे राजी महाराज साक्षात परम धाम वाला स्वरूप दर्शन देंगे, ये सारी सुबह कल सुबह 10 बजे ठीक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 11:15 और 12 के बीच चर्चा 1:30 बजे तक चलेगी। सब सुंदर साथ कल सुबह आएंगे। कल रविवार है इसलिए कल रात को नहीं होगी। अब चौपाई हो जाएगी। हुआ प्राप्त बखत, हुआ प्राप्त बखत, दो जने दीदार करके, दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो ईत, लिया प्रसाद जो ईत, सब घर के लोगों लिया, सब घर के लोगों लिया। हुआ प्राप्त बखत, हुआ प्राप्त बखत। बोलो श्री प्राण